ओके, वेलकम बैक गाइस। बिफोर इससे पहले कि हम इसको एक्सपैंड करें, एक नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है और मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहा पहले पहले जब मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू की। वो ये था कि ये जो फर्स्ट पेज है इसको हम इंडेक्स ही क्यों इसका नाम रखते हैं। सवाल ये है कि इंडेक्स क्यों रखते हैं इसका नाम। इसका नाम होम भी तो रख सकते हैं, इसका नाम फ़ोन भी तो रख सकते हैं, राइट। और आप सही कह रहे हैं, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। हाउएवर, इंडेक्स रखने के पीछे इसकी जो लॉजिक, इसकी रीज़न ये है कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की। नॉर्मली जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना कि मुझे एक पेज रिटर्न कराना है, ठीक है, आप आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो नॉर्मली एक से ज़्यादा पेजेस एचटीएमएल के पड़े होते हैं सर्वर के अंदर। तो सर्वर को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा पेज पहले देना है? ये क्वेश्चन है ना, कि सर्वर के पास एक वेबसाइट के 10 पेजेस पड़े हुए हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा पहला पेज कौन सा देना है? तो नॉर्मली या तो आप डिफाइन करें कि पहला पेज मेरा लेट्स से अबाउट का रिटर्न करो या पहला मेरा लेट्स से कॉन्टैक्ट का रिटर्न करो। हाउएवर, जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंडस्ट्री की ये है कि इंडेक्स वो पेज है जो कि सबसे पहले सर्वर ने रिटर्न करना है। तो सर्वर क्या करेगा, लिस्ट ऑफ जो एच पेजेस हैं वो चेक करेगा। वो कहेगा अच्छा, ये पेजेस पड़े हुए मेरे पास, इसमें इंडेक्स भी पड़ा हुआ है, बाकी को मैं नहीं भेजता फिलहाल क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, सबसे पहले इंडेक्स पेज को भेजता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आप इसीलिए जो नॉर्मल जो सर्वर्स हैं वो कन्फिगर इसी तरह हुए, उनको इंडेक्स फाइल को पहले देखते हैं। एक्सीलेंट, होप के मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, वो बेसिकली पाथ के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो पाथ्स मैंने दिए हुए हैं। एक तो इमेज का पाथ है जो कि http:/media.download blog.com एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग, राइट। एक तो ये लिंक है। एक दूसरा लिंक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, जो जहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हुई है, सी यूज़र मोसी वन ड्राइव एंड डेस्कटॉप एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क जो है, एक सिंपल फ़र्क है, और वो ये है कि ये फॉर एग्जांपल जैसे न्यू पेज डॉट एच टी एम एल है, इसका पूरा पूरा मैंने पाथ क्यों नहीं दिया हुआ? ठीक है, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो न्यू पेज डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ये पाथ, ये बेसिकली मेरी लोकल मशीन पे एक्सेसिबल है, ये कहीं और एक्सेसिबल नहीं है। तो बेसिकली इस पाथ को रिलेटिव पाथ कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव टू व्हाट? सवाल ये है, रिलेटिव टू व्हाट? तो रिलेटिव टू बेसिकली ये जो मेरी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, तो अब बेसिकली मैं इसको कह ये रहा हूं कि यार ऐसा करो, आप न्यू पेज डॉट एच टी एम एल को लिंक कर दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, गुड, रिलेटिव टू जहां पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ी हुई है। तो अगर आप नीचे जाएं, यहाँ पे आपको दोनों फाइल्स नज़र आएंगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये देखिए ये दोनों यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड होम पेज डॉट एच टी एम एल, ये दोनों एक ही जगह पे पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एक का एड्रेस रिलेटिव टू सेकंड वन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। और ये कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है। मिसाल के तौर पे यहीं पे आप ये एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ न्यू फोल्डर, न्यू FOLDER फोल्डर बैकस्लैश, राइट। अब बेसिकली, एक्सक्यूज मी, अब बेसिकली जो है हमारी जो न्यू पेज डॉट एच टी एम एल फाइल है, ये देखिए यहाँ पे न्यू पेज, मैं इसको एक न्यू फोल्डर डॉट एच टी एम एल में डाल देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ, न्यू फोल्डर, राइट। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, गुड। तो ये देखिए ये पेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये का नाम मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक्सीलेंट, तो ये बेसिकली चेंज हो गया हुआ है इसका एड्रेस, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, राइट, एंड न्यू पेज को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं हो रहा। और अगर अब इसको दोबारा मैं क्लिक करता हूँ रिफ्रेश करके, तो अब ये पेज एक्सेसिबल है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको न्यू फोल्डर में यहाँ पे अगर आप देखें डाला हुआ है, और इसको कहा हुआ है कि ये न्यू फोल्डर के अंदर न्यू पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको जो है रिलेटिव पाथ कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव टू वन पेज है। लेकिन अगर आप इमेजेस का जो है लिंक देखें, तो ये बेसिकली HTTP से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फाइल को हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं, और HTTP लिंक्स को हम बाद में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली हम अपनी लोकल मशीन से बाहर इन चीज़ इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस लिंक की ख़ास बात यह है कि चाहे इस लिंक को मैं किसी फ़ोल्डर में रखूं या किसी फ़ोल्डर के अंदर न्यू फ़ोल्डर और उसके अंदर न्यू फ़ोल्डर बना के रखूं, तो मुझे इसको रेफरेंस करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट लिंक है, ठीक है। एब्सोल्यूट लिंक है, और इसीलिए मैं इसको जो है डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ, डायरेक्ट बता सकता हूँ, और मुझे किसी दूसरे फ़ोल्डर में रख के इसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये बेसिकली मेजर फ़र्क है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में, कि एब्सोल्यूट पाथ के लिए हमें ये बताना नहीं पड़ता कि ये किस डायरेक्टरी में हम इसको रेफ़र कर रहे हैं, ये किस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। और एब्सोल्यूट पाथ जो है वो बेसिकली डायरेक्ट होता है, सिंगल जो है वो पाथ होता है, जो कि आप डायरेक्टली देते हैं और आपको वो रिलेटिव फाइल जो है उसकी जो लिंक फाइल है वो रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम HTTP की बात करेंगे और देखेंगे कि या ये क्या चीज़ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।